40 लोगों को फैसला सुनाया गया। 40 में जो अभियुक्त जो पिछले समय जो सुनाया गया था जजमेंट के समय जो नहीं आ पाए थे उनको भी आज सज़ा सुना दी गई। सज़ा सुनाने में कुल 40 लोग थे, जिसमें कि लालू प्रसाद यादव को 5 साल और 60 लाख सज़ा सुनाई गई है और कुल 4 अभियुक्तों को 5 साल की सज़ा सुनाई गई लालू सिंह यादव समेत। और मैक्सिमम सज़ा जो है 2 करोड़ का है और 1 करोड़ का भी है, लाख में 15 लाख भी है, 10 लाख भी है, 2 लाख भी है, 5 लाख। और आज 3 अभियुक्त को माननीय न्यायालय के द्वारा 3 साल की भी सज़ा सुनाई गई है। उनके एज ग्राउंड पर, हेल्थ ग्राउंड को देखते हुए 3 साल का माननीय न्यायालय के द्वारा कंसीडर किया गया है और बाकी 4 साल की भी सज़ा सुनाई गई है कुछ लोगों का माननीय न्यायालय के द्वारा। इन सभी बिंदुओं पर कई तरह के बिंदु सुनने के बाद, समझने के बाद इस तरह का निर्णय सजा मैक्सिमम अर्थदंड जो ऐसा करनी हो सब यही प्रतिक्रिया है। दूसरा क्या है? अगर हम भी करेंगे तो वही करेंगे, भरेंगे और जो जैसा करेगा वैसा भरेगा। ये तो समाज का परंपरा है और ये तो शुरू से सृष्टि ही है हमारे यहाँ कि कर्म के आधार पर सब कुछ होता है। तो कर्म जो ये बात बीजेपी में नहीं, देखिए जहाँ तक सारा मामला सामने है, सब कुछ न्यायालय में हो रहा है, कहीं बाहर तो कुछ हो नहीं रहा है। और न्यायालय हम लोगों की संवैधानिक व्यवस्था में इन सारी चीज़ों को करती है, तो जो भी न्यायालय का निर्णय होता है वो न्याय माना जाता है। सर एक चीज़ सर, ये मिशन इंद्रधनुष, देखिए ये तो एक लंबी न्यायिक प्रक्रिया के बाद न्यायादेश दिया गया है और यह अपने समय का काफ़ी चर्चित घोटाला है और जो कई कोषागार में लगातार इस तरह के घोटाले हुए और उसमें ये सबसे बड़ा घोटाला के नाम से जाना जाता है। और यह मुकदमा वही लोग किए थे जो आज इनके साथ हैं और आज भी न्यायपालिका पर पूरे देश के लोगों का भरोसा है, हम सबों का भी भरोसा है। कानून ने अपना काम किया है और ये आरोप लगाना कि मामले में 5 साल की सजा और 60 लाख रुपए जुर्माना लगाया गया लालू जी पर, क्या कहेंगे, आपकी क्या प्रतिक्रिया है? देखिए पहले से शेड्यूल्ड था कि आज जो है सज़ा सुनाया जाएगा और सज़ा सीबीआई की विशेष अदालत ने जो है वो सुनाया है। अदालत के फैसले पे नहीं है, हम कोई टिप्पा टिप्पणी नहीं करेंगे, बल्कि हमने पूर्व में भी ये बोला था कि आदेश कौन जो भी न्यायालय का फैसला है उसका बात रही। और लालू जी लगातार को लेकर के, तो इसको लेकर शुरुआत के दौर से ही जो भी अदालत का निर्णय रहा, ये विशेष अदालत है, सीबीआई की अदालत, आदेश को उन्होंने माना है और ये दिस इज नॉट बात रही लास्ट जजमेंट, ये कोई लालू जी की सजा को फैसला नहीं, इसको लेकर के हमने पहले भी कहा इसके ऊपर जो जुडिशियल स्ट्रक्चर जो होता है, की अदालत, हाई कोर्ट होता है, सुप्रीम कोर्ट होता है और ये दिस इज नॉट द लास्ट बात को हम लोगों ने, ये कोई अंतिम फैसला नहीं है और मुझे पूर्ण विश्वास है ऊपर जो जुडिशियल स्ट्रक्चर अदालत का जो फैसला है, हाई कोर्ट होता है, सुप्रीम कोर्ट होता है, लालू जी के पक्ष में हमें समझ में नहीं आ रहा है इससे अधिक की अपेक्षाओं से क्या की जा सकती है। 5वें मामले में सजा सुनाई, वह नरेंद्र मोदी की भाषा और वह नाथूराम गोडसे और सावरकर की भाषा बोलने के लिए आज जो मौजूदा वर्तमान में है वो भाषा को बोल रही हैं। आरजेडी पर कितना असर पड़ेगा लालू जी की? आदरणीय लालू प्रसाद जी 5 साल की सजा न्यायालय ने सुनाई है, ये सूचना प्राप्त हुई है मीडिया के माध्यम से। निश्चित तौर पर ये न्यायिक निर्णय है और न्यायिक निर्णय का हम सम्मान करते हैं। हमारा जो देश का संघीय व्यवस्था है, संवैधानिक व्यवस्था है, उस अनुरूप हम लोग इन चीज़ों का सम्मान करते हैं। कई मंच हैं जहां पर लोग जाकर के अपनी फरियाद लगाते हैं, निचली अदालत का कोई आश्चर्य नहीं हुआ, ये तो होना ही था क्योंकि इसके पहले भी 4 मामलों में उनको सजा हो चुकी है। लेकिन सबसे आश्चर्य की बात यह है कि जिन लोगों ने लालू जी के खिलाफ मुकदमा दायर किया, यानी श्री शिवानंद तिवारी, श्री विष्णु पटेल, श्री प्रेमचंद मिश्रा, वो तमाम लोग आज लालू जी के सलाहकार हैं या उनके साथ हैं और आरोप हम पर लगाया जाता कि फंसा दिया। जब लालू यादव पर पहली बार चार्जशीट फाइल हुआ
उस समय उनके समर्थन से बनने वाले देवगौड़ा देश के प्रधानमंत्री थे, और जब पहली बार उनको सजा हुई उस समय मनमोहन सिंह देश के प्रधानमंत्री थे, और आरोप हम पर लगाया जा रहा कि फंसा दिया गया। तो एक रटा रटाया एक तकिया कलाम है कि पिछड़े थे इसलिए फंसा दिया गया, बीजेपी के लोगों ने फंसा दिया। अरे ये कोर्ट किसी पार्टी का नहीं होता है। आपको 5-5 मामलों में कोर्ट ने सजा दी है, किसी बीजेपी के जज ने सजा नहीं दी है। तो इसलिए जो आपने किया वो आप भर रहे हैं। क्योंकि मुझे इस उम्र में उनका जेल जाना मुझे बहुत व्यक्तिगत तौर पर अच्छा नहीं लग रहा है, लेकिन कानून अपना काम करता है। तो इसलिए जो भी कुछ हुआ है इससे मुझे कोई आश्चर्य नहीं है। आश्चर्य उन लोगों को हो सकता है जिन लोगों ने पेयल दाखिल किया और फिर लालू जी से जाकर हाथ मिला लिया।